नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिविटी फेस्ट के 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फेलियर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन। मतलब यदि आप सफल हैं तो बहुत से लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे उस सफलता का श्रेय लेने के लिए, लेकिन यदि आप असफल हैं तो कोई आपके साथ श्रेय लेने के लिए नहीं आएगा। वो तो दूर की बात है, आपके साथ फेलियर का दुख बांटने के लिए भी कोई नहीं आएगा। क्यों होता है ऐसा? क्यों फेलियर एक इतना नेगेटिव मोमेंट होता है? मुझे इसके दो कारण नज़र आते हैं। हमने दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स फेलियर के साथ जोड़ के रखे हैं। पहला ये कि फेलियर एक तरह का अंत है। पढ़ाई में फेल हुए पढ़ाई छोड़ दो, खेल में फेल हुए खेल छोड़ दो, बिजनेस में फेल हुए बिजनेस छोड़ दो। फेलियर को अंत माना गया है। दूसरा नेगेटिव नोशन है, फेलियर इस बात का सबूत है कि आप गलत थे। आप हार गए, आप असफल हो गए, इसका मतलब आप गलत थे। लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर ना तो आपके रास्ते का अंत है, ना कहीं ये साबित करता है कि आप गलत थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया के एक बहुत ही शक्तिशाली देश की आर्मी में जब वो किसी क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए अपने कमांडोज की एक स्पेशल टीम बनाते हैं जो कि बहुत ही हार्डकोर इंटरनेशनल ऑपरेशंस, कॉम्बैट ऑपरेशंस हैंडल करती है, जब वो उस टीम का सिलेक्शन करते हैं तो अपने सारे एक्सपीरियंस्ड कमांडो में से उस इंसान को नहीं चुनते हैं जो कभी फेल ही नहीं हुआ हो। जी हाँ, वो लोग चुने जाते हैं जिन्होंने फेलियर का सामना किया हुआ हो। क्योंकि जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ उसे ये नहीं आता है कि जब अचानक कभी किसी दिन फेलियर से सामना हो जाए तो क्या करना है। जिन लोगों ने फेलियर फेस की है और उसके बाद आगे बढ़े हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं। तो हम कैसे फेलियर को लेके अपनी थिंकिंग बदल सकते हैं और फेलियर पे ना रुक कर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। दो सिंपल स्टेप्स जिसके ज़रिए आप फेलियर को सक्सेस की जर्नी के स्टेपिंग स्टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली स्टेप है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। हार स्वीकार करने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सिचुएशन को स्वीकार करने की बात कह रहा हूँ। यदि आपके नंबर कम आए हैं तो ये समझिए और स्वीकार कीजिए कि आपके नंबर कम आए हैं। जब तक आप दोष देते रहेंगे कि नहीं मेरी पढ़ाई ठीक हुई थी, मैंने लिखा भी सही था, दूसरों ने ज़बरदस्ती गंदे नंबर दे दिए हैं, कम नंबर दे दिए हैं, तब तक आप फेलियर को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आप पीछे रह गए हैं। अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टैंडिंग को स्वीकार कीजिए। जब आप उसे स्वीकार कर लेंगे तब आपके दिमाग में दूसरों के लिए नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। फिर वहाँ से आप अपनी कमियों पे फोकस कर सकते हैं और जो कमी रह गई है उसे पूरा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दो ही स्टेप हैं, एक्सेप्टेंस एंड मूविंग फॉरवर्ड। जब तक आप अपनी कमी को या अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम में से वो सारे लोग जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तब कई बार हम गिरे होंगे, कई बार चोट आई होगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको कहाँ लगी थी, किस दिन लगी थी, कितनी बड़ी चोट लगी थी, कितने दिनों तक आप साइकिल नहीं चला पाए थे, वो सारे लोग जिन्होंने आखिरकार साइकिल चलाना सीख लिया इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम में से कोई एक ऐसा होगा जिसने एक बार गिरने के बाद दोबारा साइकिल चलाई ही नहीं। वो इंसान ज़रूर बता देगा कि जब मैं इस उम्र में था, उस दिन, उस तारीख को जब मैं एक बार गिरा तब मुझे वहाँ इतनी बड़ी चोट लगी और उस दिन से मैंने साइकिल चलाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। तो ये आपके हाथ में है कि आप फेलियर को अपनी ज़िंदगी का डिफाइनिंग मोमेंट बना के वहीं रुक जाते हैं या उसे एक छोटी सी गलती के रूप में एक्सेप्ट करके सुधार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको पीछे मुड़ के वो मोमेंट याद भी नहीं आएगा, बिल्कुल उस साइकिल से गिरने वाली घटना की तरह जो आपकी ज़िंदगी में हुई तो है लेकिन आपको उसकी तारीख, उसका वक्त और उसका इम्पैक्ट याद नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी सो कॉल्ड फेलियर्स को अपनी सक्सेस की जर्नी के स्टेपिंग स्टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे ऑडियंस से मिल रहा है। लेकिन एक मेरे दोस्त ने पूछा भी था कि एपिसोड 4 में आपने न्यूटन के 2 प्रिंसिपल्स बताए लेकिन न्यूटन का तीसरा प्रिंसिपल भी है, उसके बारे में नहीं बताया। तो चलिए न्यूटन के तीसरे प्रिंसिपल के बारे में भी आपको बताता हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की
बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसे हम ज़िंदगी में इस तरह से सीख सकते हैं कि जब कोई आप बड़ा काम करने जा रहे हैं, बड़े इरादे लेकर चल रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उसमें उतनी ही बड़ी परेशानियां, अड़चनें, मुश्किलें आएंगी। तो उसकी तैयारी करके चलिएगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। कल हमारा फाइनल एपिसोड है, आखिरी एपिसोड है, और कल जो मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कैनवस ऑफ कर्मा। जी हाँ, कर्मा का कैनवस, इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस 10 एपिसोड में हमने जितनी सारी बातें की हैं वो इस एक एपिसोड में समेट कर आ जाएं। तो कल का एपिसोड ज़रूर देखिएगा और इस पॉजिटिविटी को बाकी सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।